एक्सेल के दोस्तों एक रियल जॉब प्रॉब्लम इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है, जहां से आपको कुछ नया कुछ अलग एक्सेल में करने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझ लेना कि आपको एक्सेल में करना क्या है, और उसके बाद ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और खुद से ट्राई करना कि क्या आप ये काम एक्सेल में कर सकते हो। अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बन चुके हो। अदरवाइज वीडियो में आगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं ना, उनमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो होते हैं उनमें हमें लॉजिक बिल्ड करने पड़ते हैं, और लॉजिक बिल्ड कैसे होते हैं आपको सोचना पड़ेगा। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन। तो ये है मेरे पास डेटा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि डेटा किस तरह का है और आपको करना क्या है। ये स्टूडेंट की एक रिजल्ट शीट है जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है। 2 रो में एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रो है इसमें रोल नंबर है, नेम है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। नीचे आप देखिए, यहाँ पे ये जो 111 रोल नंबर का स्टूडेंट है, इसने 5 सब्जेक्ट के अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है जिसका कोड है 41, और उसमें कितने मार्क्स इसने लिए 29, और यहाँ पे ग्रेड भी साथ में लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये डेटा है, और यहाँ पे स्टेटस है। अब फंडा ये है कि यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी का डेटा इकट्ठा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है वो आप समझ लो। ये रिकॉर्ड आप देखिए, यहाँ पे मार्क्स हैं और इनके ऊपर सब्जेक्ट के कोड हैं 401, 30, 54, 55 और 34। यहाँ सीट 1 पे मैंने क्या कर रखा है, सब्जेक्ट के नेम, उनका कोड और टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस सब्जेक्ट के वो लिखे हुए हैं। ठीक है, 401 जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है। यहाँ पे जो ये 401 इस कॉलम में है, ये सभी के लिए सेम है। आप नीचे कहीं भी जाके देख लीजिए, ये 401 कोड आपको मिलेगा, क्योंकि ये सभी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना इस पहले कॉलम में। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो सब्जेक्ट है 30 कोड वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है 54, 55, 34। अभी ये एक कैटेगरी का डाटा चल रहा है। यहाँ पे देखिए कोड सारे सेम है, मतलब ये जो कोड है ये नीचे यहाँ पे सेम है। ये देखिए दूसरे रिकॉर्ड में, तीसरे रिकॉर्ड में चेक करोगे यहाँ पे ये सेम है ना, और ये आगे रिकॉर्ड्स में आप चेक करोगे तो ये सेम है, 401, 30, 54, 55, 34 नीचे मार्क्स लिखे हुए हैं। अभी ये एक ही कैटेगरी का डाटा यहाँ पे चल रहा है। नीचे आप जाओगे, जैसे ही दूसरी कैटेगरी का डाटा आएगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट कोड चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 401 तो सेम ही है क्योंकि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट कोड यहाँ पे चेंज हो गए हैं। ये देखिए 44, 42, 43, 48। ठीक है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो कोड हैं आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 41, 42, 43, 44। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से ये डाटा है, ये मिक्स है। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर से सब्जेक्ट के कोड चेंज मिलेंगे, 41, 42, 43, 34 यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे 44 है। तो हमें क्या करना है, हमें ना सब्जेक्ट वाइज, कोड वाइज डाटा अलग अलग करना है, कि 30 वाली सीट पे 30 कोड का जो सब्जेक्ट है उसका पूरा डाटा आ जाए, और इसी तरह यहाँ पे 54 वाली सीट पे 54 कोड वाले सब्जेक्ट का पूरा डाटा आ जाए। ये हमें करना है। अब ये काम आप कहोगे कि फिल्टर से हो जाएगा, नहीं, फिल्टर से नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेकंड कॉलम में चेक करना है कि 30 का जो डाटा है उसको फिल्टर कर लें, जो डाटा आए उसको कॉपी करके 30 वाली सीट पे जाके पेस्ट कर दें। फिर तीसरे कॉलम में चेक करना है कि यहाँ पे 30 कोड का डाटा है या नहीं है, अगर है तो उसको भी कॉपी करके 30 वाली सीट पे जाके पेस्ट कर दें। इसी तरह चौथे कॉलम में हमें चेक करना है कि यहाँ पे 30 कोड का जो डाटा है वो है कि नहीं है तो उसको भी कॉपी करके 30 वाली सीट पे ले जाएं। इसी तरह हमें 5वें कॉलम में चेक करना है, और इसी तरह एडिशनल सब्जेक्ट वाले कॉलम में भी चेक करना है कि अगर किसी ने 30 कोड का एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो उसका डाटा यहाँ से उठा के 30 वाली सीट पे हमें लेके जाना है। मतलब 30 वाली सीट पे 30 कोड का पूरा डाटा इकट्ठा करना है। इसी तरह बाकी सारे कोड्स के लिए हमें डाटा सेपरेट करना है। अब ये काम फिल्टर, एडवांस फिल्टर, ऑटो फिल्टर से नहीं होने वाला, ना ही फिल्टर फॉर्मूला से होगा।
यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक कैसे लगेगा देखिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 30 का डाटा हम फिल्टर करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट ऑल से टिक हटाया, 30 पे टिक लगा दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये तो सब्जेक्ट के कोड आ गए, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, वो तो यहाँ पे नहीं आई। तो ऐसे यहाँ पे फिल्टर डाटा नहीं होगा। एक काम हो सकता है, अगर यहाँ पे 30 है, अगर नीचे भी 30 होता तो ये नीचे वाली रो भी फिल्टर होके आ जाती। बट यहाँ पे तो मार्क्स हैं, यहाँ पे हम ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें हेल्पर कॉलम लेने होंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट 2 के लिए एक हेल्पर कॉलम ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक हेल्पर कॉलम ऐड कर लिया और इसको मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि ये अलग से दिखे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा आप समझ लीजिए। एक चीज़ आप पहले समझ लो, यहाँ पे जिस रो में सब्जेक्ट के कोड है ना, उसमें नेम और रोल नंबर वाला सेल खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट के कोड हैं तो ये दोनों सेल खाली हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और इन खाली सेल का यूज करेंगे। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इज ब्लैंक। इस ब्लैंक का फॉर्मूला मैंने लगाया और पहले सेल को चेक किया। अगर ये सेल खाली है, अगर ये सेल खाली है तो ये जो सब्जेक्ट का कोड है ये यहाँ पे आ जाए। अदरवाइज इससे ऊपर वाले सेल में जो वैल्यू है वो आ जाए। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे इस कॉलम के लिए फंडा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 30 आ गया और इसको पकड़ के मैंने नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस तरह से देखिए यहाँ पे 30 आ गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने चेक किया कि अगर ये सेल खाली है तो इस सेल में जो कोड लिखा है वो उठा के यहाँ पे इसने दे दिया है। खाली नहीं होता तो ऊपर वाले सेल में जो कोड लिखा होता वो लाके हमें दे देता। अभी यहाँ पे तो 30 आ गया है, इसका चेक करते हैं इसने कैसे काम किया। इसने चेक किया कि क्या ये सेल खाली है, खाली होगा तो इस सेल की वैल्यू आएगी, खाली नहीं होगा तो इस सेल की वैल्यू आएगी ऊपर वाले की। तो अभी इस केस में ये सेल खाली नहीं है तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे दोनों सेल्स में 30 आ गया। इसी तरह ये जो है प्रोसेस नीचे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। यहाँ पे जैसे ही देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए 30 का एक और डाटा ये रहा बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे 302 सब्जेक्ट का कोड आ गया तो यहाँ पे देखिए 302 302। अब मैं अगर डाटा फिल्टर करूंगा 302 का तो ये दोनों रो आ जाएंगी और यहाँ पे ये वाली रो भी आ जाएगी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। मैंने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दिया और यहाँ पे 30 पे टिक लगा दिया, ओके कर दिया। तो अभी 30 का डाटा यहाँ पे फिल्टर हो गया है। आप देखिए ऊपर से नीचे तक ये 30 का डाटा है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। 30 वाली सीट पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, डाटा आ गया। इसके बाद हम फिर से जाएंगे डाटा वाली सीट पे और यहाँ पे इस फिल्टर को कर देंगे क्लियर। ठीक है ना, इस फिल्टर को हम यहाँ से क्लियर कर देंगे और मैंने ये कर दिया क्लियर, सेलेक्ट ऑल करके ओके। तो अभी पूरा डाटा आ रहा है। इस कॉलम के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए हमने हेल्पर कॉलम ये ले लिया। इसके लिए भी हम ले लेते हैं फटाफट। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। बाद में इनको हम हटा देंगे डाटा फिल्टर होने के बाद। यहाँ पे मैंने इस हेडिंग को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। यहाँ पे इसको आप 2 कर लीजिए और नीचे यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इज ब्लैंक, इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। ठीक है, यहाँ पे हम यही सेल दे देंगे, इसी को चेक करेंगे कि अगर ये सेल खाली है तो ये जो कोड है ये यहाँ पे कॉमा हमें लगानी पड़ेगी। यहाँ पे कॉमा हम लगाएंगे। अगर ये सेल खाली है तो इस सेल की वैल्यू आ जाए, अदरवाइज ऊपर वाले सेल की वैल्यू आ जाए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे भी काम हो गया 54 और यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दीजिए। ये देखिए 54 आ रहा है। अब नीचे आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए 28 28, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड चेंज हो गया 28। ठीक है, ये देखिए आप रो देखिए ध्यान से, 28 है तो 28 और नीचे सभी में 28 आ रहा है। तो यहाँ पे ये डाटा फिल्टर करना इस तरह से आसान हो जाएगा आपको। इसी तरह बाकी जो यहाँ पे जो 2 कॉलम है इनके लिए भी आपको जो है हेल्पर कॉलम इंसर्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे एडिशनल जो सब्जेक्ट है, एडिशनल वाला जो कॉलम है वहाँ पे कुछ अलग फंडा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसके लिए भी इंसर्ट करेंगे ब्लैंक कॉलम और इसको भी मैंने क्या कर लिया, इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया फिलहाल। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया। ठीक है 5। यहाँ पे आप चले जाइए जहाँ पे आपका पहला डाटा एंटर किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे
41 है और नीचे यहाँ पे देखिए 29E लिखा हुआ है, टेक्स्ट है। ऊपर वाले सेल में नंबर है, नीचे वाले सेल में टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाओगे इक्वल इफ़। अब ये डाटा फिल्टर कैसे होगा, यहाँ पे 41 है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी 41 हो, यहाँ पे भी 41 हो, बाकी सेल्स में 0 हो। ठीक है, इसी तरह नीचे कोई सब्जेक्ट आ रहा है, मान लीजिए 41 फिर से आ गया, तो यहाँ पे 41 और यहाँ पे भी 41। इस तरह से ये डाटा हमें यहाँ पे फिल्टर करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम यूज करेंगे इज टेक्स्ट फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ पे जो ये मार्क्स लिखे हैं ना एडिशनल सब्जेक्ट के, वहाँ पे ग्रेड भी है। ठीक है, तो ये एज ए टेक्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने लगाया इज टेक्स्ट का फॉर्मूला और इसमें हमने ये सेल दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। हम क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि अगर इस सेल में टेक्स्ट है तो इससे ऊपर वाले सेल में जो कोड है वो आ जाए, अदरवाइज यही कोड आ जाए। टेक्स्ट नहीं है तो यही कोड आ जाए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 41 आ गया है। इसको हम पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 41, यहाँ पे 41, बाकी सेल्स में 0। ठीक है, और इसको हम पकड़ के नीचे तक कॉपी कर देंगे तो ये देखिए 41 41, बाकी सेल्स में 0, तो काम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे फिल्टर काम कर जाएगा। 41 का डाटा फिल्टर करूँगा तो ये रो के साथ ये रो भी आ जाएगी। तो ये काम हमें करना था। अब यहाँ पे हम फिल्टर कर लेंगे डाटा। सबसे पहले 30 कोड का डाटा फिल्टर करके हम देखते हैं। तो पहले कॉलम में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही सब्जेक्ट कोड है, 401 सभी के लिए यही सेम है। यहाँ पे अलग अलग कोड लिखे हैं, हमें 30 का डाटा फिल्टर करना है, तो हेल्पर कॉलम से हमारा काम अब हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे, सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के केवल 30 पे टिक लगाएंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो डाटा है पूरा वो 30 सब्जेक्ट कोड का है। ठीक है, कंट्रोल ए से सारा डाटा कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और 30 वाली सीट पे हम जाएंगे। 30 वाली सीट पे हम जाएंगे और यहाँ पे डाटा कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, तो ये डाटा आ गया। फिर से जाएंगे डाटा वाली सीट पे और हमने जो फिल्टर लगाया है इस फिल्टर को कर देंगे क्लियर। यहाँ पे जाके क्लियर फिल्टर फ्रॉम हेल्पर 1 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 30 कोड का डाटा है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे डाटा है क्या, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे शायद यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है। सेलेक्ट ऑल से टिक हटाएंगे, 30 पे टिक लगाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे 30 का डाटा ये निकल के आ गया। कंट्रोल ए से इसको कर लेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। आपको जो हेडिंग वाली रो है वो दोबारा नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैंने ये डाटा कर लिया कॉपी और इसको 30 वाली सीट पे जाके नीचे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, ये डाटा आ गया। इसके बाद डाटा वाली सीट पे फिर से जाएंगे और ये जो फिल्टर हमने लगाया है हेल्पर 4 पे इसको हम क्लियर कर देंगे, ये कर दिया क्लियर। इसके बाद ये जो एडिशनल सब्जेक्ट का कॉलम है ये रहा, यहाँ पे भी चेक करेंगे कि यहाँ पे 30 तो नहीं है, तो यहाँ पे भी 30 है। ये देखिए 30 कोड है, टिक लगाया, ओके कर दिया तो यहाँ पे ये डाटा है। कंट्रोल ए से डाटा कर लेंगे सिलेक्ट, हेडिंग वाली जो रो है वो आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। कंट्रोल सी से डाटा कॉपी किया और 30 वाली सीट पे जाके नीचे हम इसको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी। अब आप यहाँ पे ये चेक कर लो कि कितने स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है ना वो 30 कोड का जो डाटा है वो कितने स्टूडेंट का है, 74 स्टूडेंट का है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो डाटा आया है डाटा 30 वाली सीट पे ये कितने स्टूडेंट का है। तो एक काम आप कर लीजिए, यहाँ से आप बी या सी कॉलम को सिलेक्ट कर लो। मैंने बी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे आप काउंट देख सकते हो, यहाँ पे 75 दिखा रहा है। 75, ये देखिए काउंट 75 दिखा रहा है। तो मतलब हमारा डाटा बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही डाटा निकल के आया है। अब आप कहोगे कि ये तो 75 दिखा रहा है, सही कैसे आ गया। हमने क्या किया है, हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो एक्सेल ने क्या किया, नॉन ब्लैंक जो सेल है जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है वो सेल हमें काउंट करके ये बता रहा है 75। तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 2 रो का, मतलब लगभग क्या है ही 2 रो का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखिए ये 2 रो हैं तो इनका एक रिकॉर्ड है। एक सेल में लिखा हुआ है रोल नंबर, एक सेल ब्लैंक है। इसी तरह यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, ब्लैंक है। अब यहाँ पे 75 इसलिए आया क्योंकि ये जो एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस सेल में हेडिंग है तो इसने 75 काउंट कर दिया, बाकी है ये 74। हेडिंग को हटाओगे तो 74 है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह मान लीजिए आपको 54 का डाटा निकालना है तो डाटा वाली सीट पे जाओगे, पहले तो आप फिल्टर हटा लेना सारे,
जो भी आपने लगाई है एक एक करके। उसके बाद आप 54 का डाटा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 54 का डाटा है या नहीं है। तो पहले कॉलम में, हेल्पर कॉलम में 54 का डाटा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं है। दूसरे में चेक करेंगे, यहाँ पे 54 का डाटा है क्या, यहाँ पे है शायद, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 54 का डाटा है, ये रहा। ओके किया, ये 54 का डाटा आ गया। कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, 54 वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। डाटा आ गया, डाटा वाली सीट पे फिर से जाएंगे और यहाँ से फिल्टर को कर देंगे क्लियर। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 54 है कि नहीं है। यहाँ पे भी 54 है, तो सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के 54 पे टिक लगा के ओके करेंगे, तो ये डाटा है। यहाँ पे केवल एक ही रिकॉर्ड है, तो कॉपी करो इसको और इसको 54 वाली सीट पे नीचे जाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। इसके बाद डाटा वाली सीट पे जाओ फिर से और फिल्टर जो है आपका उसको क्लियर करो। हेल्पर 4 पे चेक करो, यहाँ पे 54 का डाटा है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे नहीं है। हेल्पर 5 पे हम गए, यहाँ पे चेक करते हैं 54 का डाटा यहाँ पे है शायद, यहाँ पे भी नहीं है, कैंसिल कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि 54 के टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। तो ये बी या सी में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे काउंट देखते हैं, यहाँ पे काउंट आ रहा है 58 आ रहा है। और चेक करते हैं डाटा, मतलब 58 है तो एक सेल, मतलब एक काउंट इसमें से आप हटा दो हेडिंग के लिए, तो 57 रहेगा ये, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि 54 जो कोड है इसके कितने स्टूडेंट है, 57 बिल्कुल सही निकल के आया है। तो ऐसे दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, इस तरह से ये डाटा फिल्टर होगा अलग अलग कोड के लिए। डेटा फिल्टर करने के बाद ना आप ये जो हेल्पर कॉलम है इनको डिलीट कर सकते हो। मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लिया सभी को और इनको कर दिया डिलीट, तो यहाँ पे हमारा डाटा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा डाटा है। अब सारा काम हो जाए तो आप डाटा वाली सीट पे जाके इनको हाइड कर सकते हो, हेल्पर कॉलम्स को, या फिर यहाँ से भी इनको डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप कीजिए और ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।